हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ये वीडियो कुछ अलग तरीके की होगी क्योंकि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है रोड टू 2024। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों के मद्देनज़र क्या क्या ज़रूरी मुद्दे हो सकते हैं, क्या क्या रीसेंट अपडेट्स आती हैं और क्या चीज़ें 2024 इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, उससे रिलेटेड सारी अपडेट्स हम आपको अपने इस सीरीज़ में देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं योगी वर्सेस मोदी की। जी हाँ, आप सोच में पड़ गए होंगे योगी वर्सेस मोदी दोनों एक ही पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं। जी हाँ, दोनों हैं तो एक ही पार्टी के मेंबर्स, पर पिछले कुछ दिनों से दो गुट बीजेपी में बन चुके हैं। ये दो गुट हैं योगी सपोर्टर्स और मोदी सपोर्टर्स। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई जब 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन पर ट्विटर पर बधाई नहीं दी, जिसके बाद ये आशय लोगों को होने लगा कि क्या ये कोई इंटरनल रिफ्ट की वजह से है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और उनका हर चीफ मिनिस्टर के साथ एक अच्छा कनेक्शन है और वो अक्सर पार्टी से रिलेटेड कई बड़े और छोटे लोगों को जन्मदिन विश करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन पर विश ना करना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। इस मुद्दे ने इसलिए भी बड़ी तूल पकड़ी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यूपी में काफ़ी हलचल है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष इन दिनों काफ़ी एक्टिव दिखे और वो यूपी के राज्यपाल और कई बड़े बड़े मंत्रियों के साथ मीटिंग करते दिखे। साथ ही साथ यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी काफ़ी लोगों से मीटिंग करते हुए दिखे। साथ ही साथ अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, JP नड्डा ने भी यूपी के प्रभारियों से बात की, जिसके बाद ये आशंका लोगों को होने लगी कि क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोविड को लेकर उसकी मिसमैनेजमेंट में गाज गिर सकती है। ये खबरें सुर्खियां पकड़ने लगी। लेकिन बीजेपी प्रभारियों की ओर से कहा गया कि ये एक रूटीन मीटिंग है क्योंकि 2022 में यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये मीटिंग्स की गई हैं। लेकिन ये हलचल लगता है योगी आदित्यनाथ को कुछ खास पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी के ट्विटर प्रोफाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटा दी, जिसके बाद कयासों का दौर और तेज होने लगा। जिसके बाद बीजेपी समर्थक दो गुटों में बंट गए। एक गुट जो प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा गुट जो चाहता है कि साल 2024 में योगी आदित्यनाथ बीजेपी की ओर से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाए। चलिए एक ऐसी लिस्ट बनाते हैं कि बीजेपी में कौन मोदी की तरफ है और कौन योगी की तरफ है। योगी की तरफ है देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर नेता नितिन गडकरी। साथ ही साथ बीजेपी में अब साइडलाइन हो चुके देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी योगी की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि अमित शाह लेड बीजेपी में उनकी काफ़ी अनदेखी हुई है, जिसकी नाराज़गी कभी कभार उनके मुंह पर छलक आती है। और खबरें तो ये भी हैं कि राजनाथ सिंह को ही अगले मार्गदर्शक मंडल में डाले जाने की सूचना बीजेपी के कई नेताओं को मिली है। तो राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ की तरफ आ सकते हैं। साथ ही साथ राजनाथ सिंह और योगी का रिश्ता काफ़ी पुराना है। जब राजनाथ सिंह यूपी के प्रभारी थे और यूपी बीजेपी अध्यक्ष रहे थे, तब भी योगी के साथ राजनाथ सिंह के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। तो ये दोनों नेता योगी का साथ दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी का साथ दे सकते हैं अमित शाह। अमित शाह नरेंद्र मोदी के काफ़ी पुराने मित्र हैं। गुजरात के दिनों से ही अमित शाह उनकी गवर्नमेंट में गृह मंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ इन दोनों ने काफ़ी टाइम संघ के लिए प्रचार करते हुए बिताए हैं। बीजेपी के नए अध्यक्ष JP नड्डा भी नरेंद्र मोदी की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही वो हैं जिन्होंने JP नड्डा को हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष से उठाकर पार्टी का चीफ बनाया और JP नड्डा ने ही नरेंद्र मोदी की कई योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है नहीं, इसकी रिपोर्ट भी नरेंद्र मोदी को दी। तो JP नड्डा
नरेंद्र मोदी की तरफ आ सकते हैं। योगी और मोदी की इस तकरार को मिटाने के लिए संघ पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि संघ इस लड़ाई में डिवाइड हो चुका है। जहां संघ के कई नेता योगी को चाहते हैं अगला प्रधानमंत्री बनाना, तो वहीं संघ के कई नेता चाहते हैं कि मोदी ही 2024 में प्रधानमंत्री कैंडिडेट हों। इसी के मद्देनजर आरएसएस के बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले योगी और मोदी दोनों से उन्होंने मुलाकात की, साथ ही साथ उन्होंने मीटिंग्स भी अटेंड की, जहां उन्होंने कोशिश की कि दोनों के बीच चल रही तल्खियों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुलझा लिया जाए, ताकि इससे आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को कोई खास नुकसान ना हो। क्योंकि डिवाइड होने का नतीजा पश्चिम बंगाल में बीजेपी ऑलरेडी भुगत चुकी है, जहां टीएमसी से आए हुए नेताओं से बीजेपी में पहले से रहे नेताओं के बीच तल्खी चल रही थी, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल पर ऐसा बीजेपी के नेताओं का मानना है कि उन्हें काफी नुकसान हुआ। 2024 में क्या होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन बीजेपी की पहली नज़र 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट राज्य है और बीजेपी ने राम मंदिर की जो नींव रखी है ये भी बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। इसलिए बीजेपी थोड़ी कॉन्फिडेंट है, लेकिन बीजेपी को ये भी डर है कि अगर इस वक्त योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के साथ कोई छेड़छाड़ की तो ठाकुर और संत समाज बीजेपी से नाराज हो सकता है, जिसका खामियाजा बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की जो फायर ब्रांड छवि है, इस छवि का दूसरा नेता उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए बीजेपी ने जो उत्तराखंड और असम में किया वो बीजेपी यहाँ नहीं कर सकती। बीजेपी के कई एमएलएस और कई बड़े नेताओं का मानना है कि योगी के साथ फिलहाल वही हो रहा है जो नरेंद्र मोदी के साथ 2009 के वक्त हुआ था, और बीजेपी के कई बड़े नेता योगी को फ्यूचर पीएम कैंडिडेट के रूप में देख रहे हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के साथ या उनकी छवि के साथ कोई छेड़छाड़ हो। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे? हम बनाए रखेंगे इस पे खास नज़र, लेकिन आप फॉलो कीजिए हमारा चैनल और हमारा ये खास शो, जिसमें हम 2024 इलेक्शन के ठीक पहले जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें आएंगी वो सब आपको देंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए। गुड बाय।